बर्ड फ्लू से 2 दिन में चिकन अंडे की मांग में 60% घटी, दाम में भी गिरावट। पोल्ट्री कारोबारी हुए परेशान। हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 7 राज्यों में संक्रमण की पुष्टि। अभी तक हरियाणा में नहीं मिला बर्ड फ्लू का एक भी केस। बर्ड फ्लू की खबर आने के बाद देश में चिकन अंडे की मांग 2 दिन में 60% घट गई। मांग कम होने का असर चिकन अंडे के दामों पर पड़ा है। पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन के प्रधान जसवंत सिंह ने कहा कि बर्ड फ्लू की बीमारी दिखाकर अब 2 दिन में चिकन अंडे की मांग 7% घटी है। पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन के प्रधान जसवंत सिंह ने कहा कि बर्ड फ्लू की बीमारी दिखाकर अब 2 दिन में चिकन अंडे की मांग 60% घटी है और दामों में भी भारी गिरावट हो रही है। उनका कहना है कि कोई की मौत की सूचना है। उन्होंने कहा कि कोई की मौत की सूचना है, जबकि बर्ड फ्लू का हरियाणा प्रदेश में एक भी केस नहीं देखने को मिला। हालांकि इसको लेकर कई जगह चेतावनी जारी की गई है। बीते हफ्ते जहां मुर्गे का थोक भाव 110 रुपये प्रति किलो था, अब घटकर 7 रुपये प्रति किलो आ गए हैं। बीते हफ्ते जहां मुर्गे का थोक भाव 110 रुपये प्रति किलो था, अब घटकर 60 रुपये प्रति किलो आ गए हैं। पूरे देश में इनकी कीमतों का यही हाल है। 3 दिन पहले जहां अंडे का भाव 550 रुपये प्रति सैकड़ा था, अब घटकर 400 आ गया है। अब तक 7 राज्यों में बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। राजस्थान के बाराकोटा और झालावाड़, मध्य प्रदेश के मंदसौर, इंदौर में अब तक 7 राज्यों में बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। राजस्थान के बाराकोटा, झालावाड़, मध्य प्रदेश के मंदसौर, इंदौर और मालवा में कौवा की बर्ड फ्लू से मौत की पुष्टि हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बर्ड फ्लू की रिपोर्ट है। केरला, उत्तराखंड, गुजरात में भी संक्रमण पाया गया है। बर्ड फ्लू आया, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग शंकित हैं, घबराहट हो रही है। तो आप पोल्ट्री कारोबार में असर पड़ा है, कुछ लगा? पोल्ट्री फार्मों पे 60% का असर पड़ा है। अफवाहों का बाजार गर्म है। सिर्फ पोल्ट्री के अंदर बर्ड फ्लू नाम की कोई अभी चीज़ ही नहीं है। ये कौवों की बीमारी दिखा के पोल्ट्री माफियाओं ने हमारे पोल्ट्री ऐसे फार्मरों को ठगने का काम शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से इसके अंडे के रेट और चिकन के रेट अंधे मुँह गिरे हैं, जो 50 से 60% तक का नुकसान हो रहा है इस टाइम में। सिर्फ अफवाहें हैं। कई राज्यों जैसे बिहार, कर्नाटक, इन राज्यों में कई जो आपके मध्य प्रदेश हैं, यहाँ पे तो चेतावनी जारी कर दिया। हरियाणा में भी अलर्ट जारी किया। नहीं, हरियाणा में अभी इस प्रकार की कोई नहीं है, लेकिन फार्मर डरा हुआ है। डरा क्यों है? क्या पहले क्या रेट अंडे वगैरह बिकते थे, अब क्या रेट बिक रहे हैं? पहले अंडा 550 तक चला गया था, जो आज 400 रुपये में भी अंडे का ग्राहक नहीं है, जिसकी वजह से फार्मर के मन में शंका पैदा हो गई है। भी इस कारोबार पहले ही मंदी की मार, कोरोना की वजह से हमारे हुए पड़े थे, और ऊपर से दूसरी बीमारी का एक अफवाह ही आई है हमारे ऊपर, जिसकी वजह से फार्मर और घबरा गया है। मतलब पहले कोरोना की मार, अब बर्ड फ्लू की मार। लेकिन हरियाणा के अंदर कहीं भी बर्ड फ्लू नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये सर्दी की वजह से कहीं 1-2 पक्षी मर गए हैं, उसी को उठा के दिखाते हैं बर्ड फ्लू आ गया। आम माफिया है, जो इसके अंदर भी एक माफिया ही घुस चुका है पोल्ट्री के अंदर, जो इसको तबाह करने पे खड़ा हुआ है। तो सरकार से एडवाइजरी जारी की है सरकार ने? कोई आपसे जैसे डॉक्टर्स हैं या कोई संपर्क बनाए हुए हैं कि? हाँ, हमारे पास डॉक्टर आदि फ़ोन आते रहते हैं। अभी आपके फार्मों पे कोई दिक्कत, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जो डॉक्टरों द्वारा हिदायतें दी गई हैं फार्मों पे सफाई की, दूसरी गाड़ियाँ नहीं आने जाने दे रहे हैं हम किसी की भी। चूना, एरागस, जो स्प्रे होते हैं हम सारे स्प्रे कर रहे हैं रेगुलर। तो कितने % का आप मानते हैं नुकसान उठाना पड़ रहा है? भाव रेट क्या गिरे हैं? चिकन क्या रेट होता था, अंडे क्या रेट होते थे? चिकन 110 रुपये किलो होता था, कल 60 रुपये में भी कोई डिमांड नहीं थी। और अंडा 550 तक चला गया था, जिसका कल 400 रुपये तक बोलने लग गए हैं। लेकिन अंडा लग उसी तरह रहा है। लेकिन ये माफिया हैं, अपने पेट भरने के लिए फार्मर को मारने पे तुले हुए हैं। आप पोल्ट्री एसोसिएशन के प्रधान हैं डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र के, तो क्या कहेंगे जो पोल्ट्री एसोसिएशन, जो पोल्ट्री चला रहे हैं, फार्म चला रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं फार्मर से एक ही सलाह देता हूँ कि अपने मेरे भाई किसी फार्मर को, अननोन आदमी को फार्म पे आने न दें। जो भी अंडे की गाड़ियाँ या और भी पोल्ट्री से संबंधित कोई भी व्यक्ति फार्म पे पहुंचता है, उसको फार्म पे ना आने दें। गाड़ियाँ बाहर अंडे की लोड कराएं, दाना भी बाहर से ही अंदर अपनी गाड़ियों से लाने की कोशिश करें, क्योंकि ये छूत की बीमारी बता रहे हैं, इसी वजह से एक दूसरे से फैलती है। इस वास्ते फार्मर पे कोई भी अंडे गाड़ी फार्म पे सीधी ना पहुँचे। मुर्गियाँ कैसे मर रही हैं? क्योंकि पंचकूला में हुआ, कितनी 1000 मुर्गियाँ मरी, क्या ये सर्दी थी। सर्दी की वजह है कि नॉर्मली होता है, हर साल सर्दियों में कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है, लेकिन ये बर्ड फ्लू नहीं है। इससे हमारी इंडस्ट्री पे इतना मोटा असर पड़ेगा। ये पोल्ट्री को नहीं है, किसान को भी साथ में ले डूबेगा, क्योंकि सारी वेस्टेज किसान की जितनी मक्की, बाजरा, अनाज भी जितने हैं, वो सारे पोल्ट्री में यूज होते हैं। लेकिन जब पोल्ट्री नहीं रहेगी तो इस अनाज को कहाँ ले के जाएंगे हम? ये तो सारी इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। पहले हम कोरोना से मरे हुए पड़े हैं, उससे उबरने की कोशिश की थी, अब ऊपर से या बर्ड फ्लू नाम की बीमारी का नाम आ गया हमारे पास। तो सरकार से कोई मांग करेंगे कुछ? सरकार से तो हम ये मांग करते हैं कि जितने भी हो सके इन अफवाहों वाला, जो जितने भी अफवाह लोग फैला रहे हैं, इनके ऊपर कानूनी शिकंजा कसा जाए
तभी ये पोल्ट्री चल पाएगी। ये तो अफवाहें हैं, एक दूसरे को मारने का काम कर रहे हैं। शुभ नाम? जसवंत सिंह, पोल्ट्री एसोसिएशन कुरुक्षेत्र वाइस प्रधान। सर क्या बताएंगे पोल्ट्री एसोसिएशन के आप? पोल्ट्री फार्मर अब इस टाइम काफ़ी पहले मंदी की चपेट में कोरोना की वजह से रहा है, और अब ये अफवाह की वजह से फार्म घबराया हुआ है, और कहीं भी बर्ड फ्लू की कोई भी एक पुष्टि नहीं हुई है। ये तो वैसे ही मीडिया ने या वैसे ही अफवाह फैलाई जा रही है, ताकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 2-4 कौवे मरे, उनकी वजह से लोग कहते हैं अभी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, कौवों में मिली होगी, लेकिन फार्मर मुर्गी में कोई भी बर्ड फ्लू की पुष्टि तो नहीं। रेट कम हुए हैं, पहले क्या रेट था, अब क्या रेट है? पहले 5.5 के आसपास 105 का अंडा बिक रहा था, अब 4.5 के आसपास अंडा बिक रहा है। तो चिकन में भी कमी आई है कहीं? चिकन में भी काफ़ी गिरावट आई है। क्या रेट, पहले क्या रेट था, अब क्या रेट? पहले 70-75 के आसपास था, अब 50 रुपये के आसपास चिकन बिक रहा है जी। कमी क्या, कहाँ मिसकम्युनिकेशन गैप मान रहे हैं या अफवाह फैल रही है? अफवाह की वजह से, वो कुछ नहीं है, सिर्फ अफवाह ही है जी ये, और कहीं भी कोई बीमारी, कोई बर्ड फ्लू नहीं है। कोई एडवाइजरी सरकार से संपर्क साध रहे हैं कि? हाँ, कोई सरकार कह रही है ऐसा कुछ नहीं है। सरकार बार बार समाचारों में दे रही है, ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है बर्ड फ्लू की पूरे हरियाणा में, पंजाब में, कहीं भी, और इसलिए सरकार की जो गाइडलाइन का उसका पालन कर रहे हैं। शुभ नाम क्या अपना? ईश्वर सिंह, तिगरी खालसा, एक्स सरपंच।